लोग सीधा रहा, सीधा है लोग, बहुत कोई से ना मार ना झगड़ा ना बोला ना बारी। हमारा आदमियों रहन वही खड़ा खड़ी कुछो में पर में पंचायत में समझाए में बुझाए में इंतकाल हो 10 बरस हो गए। हमारा मालिक कुछो बिन सब खून सवेरे गए हम ना जाए देते हैं उठौनी खून पड़े होता था, खून गिरा था बाबू के, हमारा बाबू के खून गिरा था तो हमारे कह के 6 बजे मारेगा तो उन लोग के इंसाफ अल्लाह करेंगे खुद। वो देख रहे हैं ऐसा नहीं है, वो देखा है सिर्फ उनका मोबाइल बंद हो गया था इसीलिए वो कह ना पाए, ना तो हर एक रास्ता हर एक घर के बाहर की बात हम लोग से आके बोलते। नहीं, प्रशासन के रहते हुए मारा है सब, प्रशासन के रहते हुए मारा है सब उन लोग। कुछ प्रशासन आई थी यहाँ? अभी नहीं आया है लोग, एक दिन भी प्रशासन नहीं। जिस दिन डेट हुए थे उस दिन था लो प्रशासन, उसके बाद कभी भी नहीं आया कोई नहीं प्रशासन नहीं कुछ नहीं। जो गाड़ी मालिक है ये लोग मतलब केस उस किया है सब, तो वही बस वही लोग आता जाता है सब गाड़ी मालिक लोग। लड़का हमारे बहुत उस्तवार रहन, खिया पिया के हमारे परिवार तैयार कर ले रहा। इंसाफ चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। बीते 28 जून 2023 को शाम लगभग 7 बजे बिहार के सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के पास 55 वर्षीय जहीरुद्दीन को भीड़ ने पीट करके उनकी हत्या कर दी। हालांकि उनके साथ उनके कंडक्टर खुर्शीद भी थे, जो कि वो भाग करके अपनी जान को बचाने में वो कामयाब रहे। फिर एक बार लिंचिंग की घटना सारण के जो जलालपुर से आ रही है, ये तस्वीरें आम आदमी को विचलित कर देगी। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर, जहां पे जहीरुद्दीन के साथ जो निरसन और जो बर्बरता दिखाई गई है वो तस्वीरें आप ज़रा देखिए। ये वो ग्राउंड रिपोर्ट, आप ज़रा ये तस्वीर देख लीजिए। कुछ पत्थर और गाड़ी के शीशे टूटे हुए आज भी वहाँ बिखरे पड़े हैं। आज जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँचे, ये ज़रा देख लीजिए। आप इधर भी देखिए, रोड के दोनों तरफ जो है कि अभी भी गाड़ी के जो शीशे हैं वो बिखरे पड़े हैं, और ये गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद जहीरुद्दीन को भीड़ ने जिस तरीके से निर्मम हत्या की है, हालांकि जिस तरीके से इंसानियत की ये हत्या की गई है, इससे एक बार फिर से इंसानियत शर्मशार हुई है। ये ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि मझवलिया के, जो कि नागरा के पास पड़ता है, वहां के निवासी हैं जहीरुद्दीन, जो कि सारण प्रमंडल के अंदर आता है। इस तरीके से कुछ घटना होती है तो जाहिर है कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ कर रहे हैं, उनके घर, उनके परिवार वालों से भी बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ हुआ और क्या इसमें सच्चाई है। इन सब चीज़ को जानने के लिए आज हमारी टीम आज मौजूद है जलालपुर के बंगरा के बलुआ में, जहाँ पे घटना हुआ था, घटना स्थल है। और ये जो खबर वाली खबर है, घटना स्थल से जायजा लेने के बाद हमारी टीम सीधे नागरा में मझवलिया गांव जहीरुद्दीन के घर पहुंची, और वहां पे पहले स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात किया। स्थानीय लोग ये बता रहे थे कि जहीरुद्दीन काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो किसी से झगड़ा या फिर आज तक किसी से तू में नहीं किए थे। लेकिन उनके घर वालों ने एक बात बताया कि इससे पहले भी एक बार मुजफ्फरपुर में बजरंग दल के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था, लेकिन वो बाल बच गए थे। ये दूसरी बार उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से ये हमला हुआ। हालांकि इस बार वो इतना खुशकिस्मत नहीं रहे। मोहम्मद जहीरुद्दीन, जिनकी मॉब लिंचिंग में बताया जा रहा है कि हत्या कर दिया गया 28 तारीख के रोज़ शाम के 7 बजे के आसपास, बताया जा रहा है कि वो चूँकि हड्डी फैक्ट्री में काम करते थे, उसमें ड्राइविंग भी करते थे वो। उस दिन वो लगभग हाजपुर से वो हड्डी ले करके और रात को आ रहे थे नगरा चूँकि जलालपुर में आता है, ये सारण प्रमंडल में आता है, सारण में आता है। वो जब रात में आ रहे थे तो उनकी गाड़ी बलुआ में जहाँ ख़राब हुई, जैसे कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा वहाँ ख़राब हुई। और उसके बाद कुछ लोग आए वहाँ पे और आ करके उन लोगों ने देखना शुरू किया क्या है इसमें।
और उसके बाद कुछ उन लोगों को लगा कि नहीं इसमें गोमांस है, और गोमांस के शक में जो मतलब जो गाड़ी के ड्राइवर थे और उनके साथ कुछ उनके सहयोगी थे, उन लोगों से कुछ बकझक हुई और उसके बाद काफ़ी मामला तूल पकड़ लिया। कुछ गांव के आसपास के लोग भी वहां आना शुरू हो गए। नतीजा इतना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे कि काफ़ी तनाव हो गया, और उसके बाद बताया जा रहा है कि लिंचिंग कर दी गई ज़हीरुद्दीन साहब की। और उसके बाद उनके परिवार में, चूँकि हम लोग आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए हैं, उनके परिवार से हम लोगों ने बात किया, उनकी बेटी और उनकी माँ से बात किया गया। उनकी माँ चूँकि बहुत देखा जाए तो वो काफ़ी बीमार हैं और काफ़ी उम्र भी हो चुका है उनका, और आज वो बिल्कुल तड़प रही हैं। गाड़ी लेके आवत रहो, रास्ता में पंचर हो गए। ये जब बता रहा कहाँ दुबा रुक गलन, रुक गलन। वहाँ से खबर दिलन लेबर, तो मोबाइल बैठ गए। खबर देना लेबर के मोबाइल से कंपनी लगे, गाड़ी फंस गई। वहाँ बैठल बनी लेके गए लोग कंपनी 5 बजे 6 बजे साँझ के। नारायण सरोवर चलाए, पत्थर चलाए, पत्थर चला के ये लोग भाग गए। लोग तनिया पाही रहन, तनिया सब हाथ पाँव में अथी रहन, स्टील लागल बा हाथ में पाँव में लागल रहा, नाचा धौरान ना होत रहा, तनी मोटर तेज रहन। ये लोग भाग गए, लोग गाड़ी लेके। कंपनी वाला आदमी भाग गए डरे कि हमरा चोट लग जाए। बबुआ हमार धौरल महल लथड़ा के चप्पल हो बिगा गए बा दोनों। अब कहीं ना चलो सब मार के गिरा दिलन कि का गलन से हो जा दौड़े पर मुआ दिलन से। तभी पुलिस उसके छापामारी दे दिलन। घरे फोन ना कैल लोग, घरे ना जाना मन लोग। नमाज पढ़ के तस्वीर पढ़त रही बैठ के चौकट पर रात साँझ के 6 बजे 7 साढ़े 6 बजे 2 गाड़ी पुलिस एने गए, एने से कोनो खबर ना। हम कहीं हर जगह सब पुलिस से गाड़ी आ गई बा, कहीं काहे खातिर चल जा लोग घरे में जानो भैया, लाइन बुता गए तो लोग निकल रहे। हम हर जगह पुलिस से गाड़ी, तो हम जाके सुत गए, लगनी तस्वीर पढ़े सुत गए घर में। चले माझिल पर तो बीचे वाली रोते गए। हमने कहा का भइल, हमें कमर के रोगी बानी, का भइल तो बड़कू के डेथ हो गई। हम कहनी काहे डेथ हो गई, केगा तो का जाने केगा डेथ हो गई। चिल्लाती कल तले तो यहाँ सुनाले सब भर गए, सब लोग भर गए, कोनो पता ना। जलालपुर लेके गए बा लोग, जलालपुर से अब जलालपुर छुटल बा, हम तो नहीं छी वहाँ गए। जलालपुर हम तो नहीं गए देखे। जलालपुर गए लोग, वहाँ से कहा धा के छपरा गए लोग, छपरा से कहा धा के पटमास और सब कह के आए लोग। तो खैरा में गाड़ी रुक गई, खैरा में बॉडी हमारे रुक गई। बेटा से हमारा भेंट ना भाई, खैरा में 2 घंटा रुकल बा। वहाँ से कोई यहाँ से फोन गए, हमारा लड़का गाड़ी लेके गलन, माझिल में गाड़ी चला गए थी, लोहार के गाड़ी चला माझिल बेटा। वो मन से गिरी करते में तो लोग गाड़ी लेके भेज दिया कि गाड़ी लेके आप चला गया। वो गाड़ी के ड्राइवर था, बड़ लड़का रहा। वहाँ से आकर खैर ना अथी में नगरा में 4 घंटा रोक दिला लोग बॉडी। अब यहाँ से कोई फोन फान कर गए तो बॉडी आयल 2:30 बजे बाबुआ। माटी हाली हाली कह के हमारे सब मेहमान कोई ना आए, हाली हाली हबर कह के बकरीद है तो बकरीद तो हमारा खातिर है कि हमारा खातिर है बकरीद। तुम लोग बकरीद करना, हम जाके कुछ कहे ना सकनी। द्वार पर हम गिर गए, बरंडा में गिर गए। तू के हो? हम आई जलालुद्दीन साहब की अम्मी हो? माँ है, हाँ ज़हीरुद्दीन साहब माँ है, लड़की है। पतो हो के हमारा 3 हाँ सबसे बड़ रहे। हाँ 5 लड़का, इनका 3 गो लड़की 2 गो लड़का। अब 3 गो लड़की 2 गो लड़का। लड़का कहाँ रहे? अब के गए वालों वहाँ पर खड़ा भइल बा लोग, लड़का पीछे कहा लोग, लड़का गए बा लोग। अब के का चाहत प्रशासन
हम इंसाफ चाहते इंसाफ चाहते नहीं लड़का हमारे के गए तनी पानी बिनू तनी कुछो बिनू है सब खून सवेरे गए हम ना जाए देते हैं हेंगा उठौनी खून है पड़े होता था नहीं खून गिरा था बाबू के हमारा बाबू के नहीं खून गिरा था हेंगा तो हमारे कह के 6 बजे माटी तनी ऐसा कोई ना देखल पा रही है कि आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो गया, और वो भी बकरीद से 1 रोज़ पहले। बताया जाता है कि जिस तरीके से बकरीद जो है कि धूमधाम से मनाने का वो सोचे थे कि चलो अपने परिवार में मनाएंगे, जो काम था उस काम को करके निपटा लेंगे ताकि बकरीद के रोज़ आराम से अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले उनके साथ ये उनका जो खुशी था वो मातम में बदल गया। जिस तरीके से दरिंदगी उनके साथ की गई है, उनके परिवार वाले और ख़ास करके उनकी अम्मी, उनका उम्र लगभग 55 साल था, उनकी अम्मी जो बता रही हैं, हालांकि इस उम्र में आप समझ लिए कि जिस उम्र में एक बेटी की सहारा, एक मदद की ज़रूरत पड़ती है, उस उम्र में आज वो माँ बिल्कुल असहाय हो गई हैं, तड़प रही हैं। इस तड़प में आप देख सकते हैं ये उनकी अम्मी हैं। जिस तरीके से उनके साथ ये जो है कि दरिंदगी की गई है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा सीधा है लोग बहुत कोई से ना मार ना झगड़ा ना बोला ना बाली हमारा आदमियों रहन वही खड़ा खड़ी कुछो में पर में पंचायत में समझाए में बुझाए में इंतकाल हुआ 10 बरस हो गए हमारा मालिक के। 30 बरस के बाद हमारा लड़का के मार थोड़ के काट के लड़का हमारे बहुत उस्तवार रहन खिया पिया के हमारा परिवार तैयार कैले रहल। इंसाफ चाहिए। मनसीगिरी हड्डी कारखाना में करते थे, तो 1 साल से यही अगस्त 1 साल हो जाएगा मनसीगिरी करते थे। पहले उसमें चलाते थे गाड़ी 4 साल से। ना उसी में हड्डी कारखाना में चलाते थे गाड़ी। उसके बाद वही गाड़ी से एक बार हुआ था, मारा था लोग एथी में मुजफ्फरपुर में मारा था लोग, तो थी बजरंग बली लोग बल्ली 1 साल पहले, तो गाड़ी छोड़ दिए थे। फिर गाड़ी मालिक आया बोला चाचा चलिए गाड़ी मत चलाइएगा। 2-3 महीना बैठ गए थे, लाचार थे देहात से पूरा पैर से, तो बोल रहे पहले उनका गाड़िए से 2000 पास है फेसबुक पे से सब निकाला है सब। लेकिन मेरी अब्बू देखिए चप्पल देखिए ब्लड देखिए, देख सकते हैं कि ये चप्पल है और ये पूरा ब्लड गिरा हुआ है। स्पष्ट देख सकते हैं कि ब्लड जो है कि कितना सारा गिरा हुआ है, और जो है कि जो मॉब लिंचिंग किया गया है यहाँ से तकरीबन जो है कि जो गाड़ी है, गाड़ी का दूरी जो है वो गाड़ी का दूरी जो है 100 मीटर, लगभग 100 मीटर। प्रशासन अभी तक नहीं आई थी आप लोग के यहाँ मिलने के लिए? ना कोई नहीं आया है प्रशासन, पुलिस कोई नहीं आया है। बस आप एक और कोई आया था पटना से। साल पहले, जबकि हम साल भर 23 साल पहले हुआ था उनका कलकत्ता में एक्सीडेंट। हाँ, तो उसके बाद से फिर भी मजबूर थे हम बाल बच्चे के खिलाने पिलाने के लिए कमा रहे थे, तो यहाँ चला रहे थे हड्डी मिल में। उसके बाद 1 साल से अगस्त 1 साल हो जाएगा चलाए थे, मनसीगिरी करते थे। उस दिन नहीं चलाते थे गाड़ी। अब माया बहुत अच्छा थे इंसान, बस वो लोग बोला लोग चाचा जाइए हड्डी लेके आने के लिए, तो नागरा गए। नागरा से ताजपुर बसही, वहाँ से आए थी पैगम्बरपुर, वहाँ से हड्डी लेके आ रहे थे, तो खाकी मठिया उधर है जहाँ आप लोग गए थे, वहीं पर हत्या कर दिया है लोग, मार के पीट के पूरा पैर में खोद खाद दिया है लोग, पूरा सब मेथी में। कह रहा था लोग कि गाय का मांस लेके आ रहे थे। नहीं, गाय के मांस नहीं, हमारा अब्बा खोल के भी दिखाए हैं कि नहीं हड्डी है। बहुत सिधवा थे, अब फाका जगह रखे थे। गाय के मांस नहीं था, हड्डी था। दिखाए हैं खोल के, देखिए लोग लेबर लोग से दिखाए हैं, तब तोड़ फाड़ कर दे। गाड़ी मालिक गया है, तब थी 7 बजे रात में हड्डी लेके कंपनी में, कारखाना कंपनी में आ रहे थे।
वहाँ के लोग ये बात कह रहे हैं, जैसे हाँ। ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोगों ने कहा कि शायद ये कोई आया पूछने के लिए तो उसको ये झगड़ा करने लगे। नहीं झगड़ा नहीं, बहुत अच्छा थे। हाँ स्थानीय लोग की धक्का दे दिए कि जी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं, ऐसा इंसान नहीं है। बाप मेरा अब्बू ऐसा इंसान नहीं है, पूरा लाचार है, भागने लायक भी नहीं थे। उनका अगर आप लोग इंसाफ नहीं कीजिएगा तो उन लोग की इंसाफ अल्लाह करेंगे खुद। वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो देखा ऐसे उनका मोबाइल बंद हो गया था, इसीलिए वो कह ना पाए, ना तो हर एक रास्ता, हर एक घर के बाहर की बात हम लोग से आके बोलते थे। ऐसा नहीं है, वो नहीं बोले हैं, धक्का नहीं दिए, नहीं झगड़ा किए हैं। अच्छा, प्रशासन कुछ छानबीन कर रही है? नहीं, प्रशासन के रहते हुए मारा है सब। प्रशासन के रहते हुए मारा है सब उन लोग। अभी कुछ प्रशासन आई थी यहाँ? अभी नहीं आया है लोग। एक दिन भी प्रशासन नहीं? नहीं, जिस दिन डेथ हुए थे उस दिन था लो प्रशासन, उसके बाद कभी भी नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं? कोई नहीं प्रशासन, नहीं कुछ नहीं। जो गाड़ी मालिक है ये लोग मतलब केस उस किया है सब, तो वही बस वही लोग आता जाता है सब। गाड़ी मालिक लोग बोला है सब। बनियापुर से ऐसी हुआ है तो छपरा थाना में गया है लोग। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग प्रशासन? हम लोग को मान बस यही करना है कि इंसाफ चाहिए। जैसे मारपीट के उन लोग मारा है, मुआया है सब, वैसे उन लोग को भी सजा होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये सिस्टम बनता जा रहा है। इस सिस्टम का आखिर दोषी कौन है और क्यों इस तरीके से इंसान जो है कि अब इंसानियत को भूलता जा रहा है? और जिस तरीके से आज चाहे वो शक हो या फिर अफवाह हो, इन अफवाहों को लेकर के जिस तरीके से माहौल बना दिया गया है, इस माहौल का कहीं ना कहीं जो है कि बलि एक आम आदमी चढ़ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि जहाँ भी लिंचिंग होता है उस लिंचिंग में किसी भी कोई पैसा वाला, कोई नेता या कोई ऐसा उद्योगपति किसी का लिंचिंग नहीं होता है, बल्कि एक आम आदमी का होता है। और ताज्जुब है कि उस आम आदमी का लिंचिंग एक आम आदमी ही कर रहा है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अफसोस में क्यों आखिर राजनीति का भेंट चढ़ता जा रहा है, ख़ास करके सारण के जलालपुर यानी कि जो ये गांव है नगरा, ये वहाँ की तस्वीर। हालांकि ये यही की तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा किस तरीके से अप्रैल में सिवान के एक हसनपुरा के रहने वाले थे नजीब कुरैशी, उनकी भी हत्या सारण प्रमंडल के चैनपुर में कर दिया गया था और उसके बाद सिवान सदर में भी किया गया था। लगभग ये सिलसिला दर सिलसिला चलता आ रहा है। हालांकि ये रुकेगा कब, थमेगा कब, अभी तो इसका कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक रंग जो है अब एक आम इंसान के सर पे चढ़ चुका है, जिसका भेंट एक आम आदमी चढ़ रहा है। अब देखना है कि इन सारी चीज़ों से इंसान कब समझ पाता है कि हम कहीं ना कहीं इंसान का कत्ल कर रहे हैं। हालांकि किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म में इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल मतलब देखा जाए तो कहीं भी किसी तरीके से इजाज़त नहीं देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग धर्म का चोला ओढ़ करके अगर किसी धर्म को अधर्म में बदलते हैं तो ये इंसानियत के लिए भी एक शर्मसार है और इंसान को सोचना भी चाहिए। पूरी दुनिया छूट गई है। उनकी बेटी हैं, हालांकि उनकी बेटी जो उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों शादीशुदा हैं, 2 बेटे उनके हैं और दोनों बेटे बाहर रहते हैं। एक की शादी हुई है, अभी एक की शादी नहीं हुई है। तड़पती हुई माँ अब इस बार कहीं ना कहीं ये अब पूछ रही है उन लोगों से कि आखिर मेरे बेटे की कसूर क्या थी? मेरा बेटा तो कमाने और खाने वाला था, शरीफ था, लेकिन उसके बाद भी आपने क्यों इस तरीके से किया? अब तो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो तड़पती हुई माँ सवाल कर रही है। अब आप खुद देखिए और समझिए, सवाल का जवाब कौन देगा? अभी आप समझिए और सोच करके आप ज़रा तस्वीर को देख करके बताइए कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है और ये सिलसिला रुकेगा कब। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, सारण से।